हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 5 इम्पॉर्टेंट पाइथन के क्वेश्चन आपके देखेंगे। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम और आपका पाइथन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप देख लीजिए। आज हम आपको दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होता है जिसका आप अगर रिवर्स करते हैं, अगर आप किसी नंबर का रिवर्स करेंगे और वही नंबर अगर जनरेट होके मिल जाता है, दैट कॉल्ड एज अ पैलिंड्रोम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नम क्रिएट कर लेते हैं। नम इक्वल टू इंट नंबर आप ले लेंगे। इनपुट फंक्शन के थ्रू आप एंटर करा दीजिए यहाँ पर नंबर, एंटर एनी नंबर आपने कर दिया। नंबर आपने एंटर कर दिया है। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे आपका टेम्प, ताकि आप कोई चेंजेस करें नम में अगर चेंजेस कर दें तो टेम्प में कोई चेंजेस ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल आपका ले लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आप रिवर्स नंबर के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। एंड देन इनिशियली हम लोग एक रिवर्स वैल्यू ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 0। नाउ वाइल का केस हम लोग ले लेते हैं। वाइल नम अगर आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो सबसे पहले हम इसको डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। सो डिजिट इक्वल टू नम मॉड 10, जो भी डिजिट आपकी आई है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और रिवर्स के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट को आप क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। जो भी डिजिट आपकी आई है उसको आप क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। डिजिट आपकी ऐड हो जाएगी। देन इसके बाद आप नम फिर से फाइंड आउट कर देंगे। नम इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन ऑफ 10 आप कर देंगे, ताकि आपकी इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न कर सके। ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। नाउ आप इफ के केस आप लगा दीजिए। इफ अगर जो इनिशियली आपने टेम्प दिया है और अगर जो लास्ट में आपका रिवर्स वैल्यू आई है, अगर दोनों वैल्यू सेम है, देन आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं ये क्या है, आपका पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम नंबर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज एल्स में आप लिख दीजिए नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। एल्स में आप लिख देंगे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ये आप शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करिए। देन हम लोग 1 to 1 देते हैं, तो ये क्या है, एक पैलिंड्रोम नंबर है। इसी में अगर आप कोई दूसरा नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं, मैंने दिया 345, तो इसका रिवर्स आपका 543 हो जाएगा, जो पैलिंड्रोम आपका नहीं है। तो ये पहला प्रोग्राम था जिसमें आपने क्या रिटर्न किया यहाँ पर, नंबर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। नाउ दूसरे प्रोग्राम की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट। अब डिजिट जो भी है, आपने कोई नंबर दिया है उसके डिजिट का आपको क्या करना है, सम करना है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम यहाँ पर डिजाइन करेंगे। सो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट में सबसे पहले आप सेम नंबर एंटर करेंगे। सो सेम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एंटर एंड नंबर आपने एंटर करने को बोल दिया है। इनिशियली सम हम लोग लेके चलते हैं 0, क्योंकि अभी आपका कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो इसको सम 1 ले लेते हैं। नहीं तो ये क्या है, प्रीडिफाइंड कीवर्ड आपका वर्क करेगा। सम 1 इक्वल टू 0 ले लिया है। अब आपने वाइल लिया। वाइल अगर हमारी नम की वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या है, 0, ग्रेटर देन 0 है, तो तब आप क्या कर देंगे, यहाँ पर सम इक्वल टू कर देंगे सम प्लस जो भी आपका नम वैल्यू है, सम 1 आपने लिया हुआ, वैसे यहाँ पर सम 1 वेरिएबल सम 1 है। सम 1 इक्वल टू सम 1 प्लस जो भी आपने वेरिएबल लिया है, वेरिएबल हमने क्या लिया है, नम, इसको मॉड कर देंगे आप 10। मॉड 10 करेंगे तो 1 by 1 डिजिट आएगी और सम के साथ ऐड होते रहेगी, और ये चलता रहेगा आपका प्रोसेस। एंड लास्ट में आप क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे यहाँ पर सम ऑफ डिजिट इक्वल टू, कॉमा करके आप क्या कर देंगे, सम 1 को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। सम 1 को आप प्रिंट कर दीजिए। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। 1 2 3 हमने दिया है, तो 1 + 2 + 3 आपका जो प्रिंट होके आ जाएगा वो आ जाए, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका। ओके, इसमें अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर ये एरर दे देगा। क्यों, इनफाइनाइट लूप आपका चल जाएगा, क्योंकि हमने नम की वैल्यू को चेंज नहीं किया। तो नम इक्वल टू क्या कर देंगे आप, नम फ्लोर डिवीजन ऑफ 10 भी आपको इसमें करना है। डाउन देन शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस आप करिए। अब आप इसे एग्जीक्यूट करिए। स्टॉप कर लेते हैं पहले इसको। देन अब आप एग्जीक्यूट करेंगे इसको। देन
आप राइट अप करिए 1 2 3 आपने एंटर किया तो इसका सम जो है 1 + 2 + 3 आपका क्या 6 ये रिटर्न कर देगा। तो ये आपका क्या था, सम ऑफ डिजिट का आपका ये प्रोग्राम था। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका, अगर आप डायरेक्ट इसको सम कर देंगे तो ये एरर दे देगा। तो यहाँ पर आपका फ्लोर डिवीजन होना मैंडेटरी है, क्योंकि आपका एक बार वो सम की वैल्यू उसने डिजिट में कन्वर्ट करी है, देन दोबारा से आपका जो नंबर होगा फिर से कन्वर्ट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर राइट अप किया है। नाउ नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको 3 नंबर में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो 3 नंबर से ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो 3 नंबर आपको देने हैं। तो ए हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले, इंट इनपुट आप एंटर करिए, कोई भी नंबर आप एंटर करेंगे वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। बी = इंट इनपुट, सेकेंड नंबर आप कुछ भी एंटर करिए, वो मैसेज नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सी = इंट इनपुट आप कर दीजिए, मैसेज भी आप लिख सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर ए वैल्यू, एंटर बी वैल्यू, इस टाइप से भी आप सीधे आप कंडीशन लिखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ये दोनों से ग्रेटर है दैट मीन्स आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएगा वो ग्रेटर क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर या लार्जर आप जो भी लिखना चाह रहे हैं, ग्रेटर ए हो जाएगा आपका। अदरवाइज आप यहाँ पर एलिफ में आ जाइए, एलिफ में फिर से कंडीशन आप देखेंगे, यहाँ पर एलिफ में आपने कहा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका प्रिंट हो जाएगा बी, तब आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर इज बी। नहीं तो एल्स केस, जो लास्ट केस रहेगा आपका, सी इज ग्रेटर आपका हो जाएगा। एल्स में आप यहाँ पर राइट अप कर दीजिए, प्रिंट स्टेटमेंट में ग्रेटर जो है आपका वो सी हो जाएगा, ग्रेटर इज सी आपका हो जाएगा। देन एग्जीक्यूट आप करिए, शिफ्ट के साथ एंटर आप प्रेस करेंगे, एंटर करिए, फर्स्ट नंबर 34, 56, थर्ड नंबर आपने 78 दे दिया, तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर आपका क्या आ गया है, 78 आपका आ चुका है। तो ये सिंपल इस तरीके से आप राइट अप करेंगे और ये आपका ग्रेटर फाइंड आउट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। आपको क्या करना है, कोई नंबर एंटर करना है और उसका टेबल आपको प्रिंट करके देना है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल आपका यहाँ पर क्रिएट होगा। सो टेबल प्रोग्राम, आप कोई भी नंबर एंटर करिए और उसका टेबल आपको आउटपुट में रिटर्न करके मिलेगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक नम एंटर करने को बोल दीजिए यूजर से, यूजर ने एंटर कर दिया है, बस सीधे लूप आपको चलाना है, फॉर ए इन रेंज, और 10 तक आपको वैल्यू लेनी है। तो आप 1 से कहाँ तक चलेंगे, 1 से आप स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा, 11 तक, एक वैल्यू लेस देन तक आपका चलता है। एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्टली आप राइट अप कर दीजिए। सबसे पहले आपकी वैल्यू नम आ जाए, देन उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आए तो उसको आप सिंगल कोट या डबल कोट में राइट अप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपका आना चाहिए ए, एंड देन उसके बाद आपका आएगा इक्वल टू, एंड देन इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर देंगे, नम इनटू ए आप कर दीजिए। एंड इसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट करिए, एग्जीक्यूट करेंगे आप एंटर करिए कोई भी नंबर, 12 मैंने एंटर करिए, तो 12 का आपको टेबल ये रिटर्न करके दे देगा इस तरीके से। तो सिंपल आपको प्रोग्राम लिखना है, रेंज में आप 1 से 11 तक जाएंगे और फिर आप इस तरीके से इसे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये अभी कंपटीशन एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया है, हरियाणा में एक पोस्ट आई थी तो उसमें ये पूछे गए थे क्वेश्चन की आपने काउंट करने हैं नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। सो प्रोग्राम है आपका काउंट वॉवल्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आपके कितने वॉवल्स हैं वो आपको काउंट करने हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रिंग राइट अप कर देते हैं। तो डायरेक्ट आप इनपुट दे दीजिए क्योंकि इनपुट डायरेक्टली आपका स्ट्रिंग ही एक्सेस करता है आपका। एंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपने एंटर करने को बोल दिया है। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर काउंट को हम लोग इनिशियली क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। जैसे जैसे स्ट्रिंग में वॉवल्स आता रहेगा काउंट आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो फॉर क्या CH हम लोग ले लेते हैं इन str1, और इस str1 के अंदर ये क्या करेगा आपका, सबसे पहले से क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने अपर भी दिया है तो पहले ये क्या कर देगा, CH के अंदर आपकी वैल्यू चले जाएंगे और सारे स्ट्रिंग की जो भी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू होंगी वो सब आपके लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर चेक करिए इफ CH के अंदर इन
वॉवल्स क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर आता है, कोई भी एक अल्फाबेट आता है, दैट मीन्स काउंट को हम इंक्रीज कर देंगे। सो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 आपका हो जाएगा, और ये चलता रहेगा आपका जब तक लूप चलेगा। एंड लास्ट केस में हम लोग यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में आपका प्रिंट कर देंगे वॉवल्स इन स्ट्रिंग, देन आप प्रिंट कर दीजिए यहाँ पर किसे, काउंट को आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। देन एग्जीक्यूट करिए, तो मैं यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग आपके दी, तो नंबर ऑफ इसमें वॉवल्स आपके कितना है, 9, तो ये एग्जीक्यूट हो गया आपका 9। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। डायरेक्ट फंक्शन से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट लॉजिक भी आप लगा सकते हैं। तो आपको अगर जल्दी में करना है तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन पहले लोअर केस में कन्वर्ट करिए और फिर चेक करिए कि आपका जो CH है उसके अंदर ये अल्फाबेट है या नहीं। अगर है तो आपका काउंट एक इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज ये आपका नहीं इंक्रीज होगा। तो इसमें आपका रिटर्न कर रहा है 9। तो ये था पार्ट हमारा 2 इम्पॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम का। अगर आपको पार्ट 3 की भी आप चाहते हैं कि हम लोग बनाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसमें क्रिएट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।